एक है पार्टी बंगलौर की और दूसरी आई है मिर्जापुर से। कहां से आई है? मिर्जापुर। मीर साहब मुसलमानों में होते हैं, मीर माने शाहजादा, या हिंदुओं में, मुसलमानों में होते हैं। तो एक है मिर्जापुर की पार्टी और बनारस की। कहां की? जहां ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है। कोई बच्चे ने कुछ कहा, एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, वो कहां है? उस समय तो हद के बच्चे बैठे हुए थे या बेहद ज्ञान में घुसने वाले बच्चे बैठे थे? 66 में है हद के बच्चे बैठे हुए थे। बाबा बेहद में बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? तो जो यहां बोला उनमें एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, तो किस तरफ बाबा का इशारा गया होगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशियों की रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है, उस रूहानी मिलिट्री का कमांडर इन चीफ शंकर को बताया। किसको बताया? शंकर। पूछा वो कहां है? यहां है ब्राह्मणों की दुनिया में। और साथ में कौन है? कमांडर इन चीफ जो शंकर है मिलिट्री का, रूहानी मिलिट्री का, वो तो यहां है, परंतु अकेला है कि उसके साथ कोई और भी है? किसी बच्चे ने कुछ कहा, राइट हैंड। कौन? राइट हैंड। अच्छा कुछ किया जाता है तो राइट हैंड से किया जाता है। देखो ये मिलिट्री वाला कौन? कमांडर इन चीफ। ये भी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उसके मुकाबले। अरे जो राइट हैंड है अरे मिलिट्री का जो चीफ होता है उसका काम क्या है? युद्ध करना, जीत पाना। और जीत पाई जाती है तो जो पार्टी हारती है उसका नुकसान होता है या फायदा होता है? तो मिलिट्री वाला भी ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा अच्छा काम करेंगे राइट हैंड से। क्या? स्थापना का काम कैसे करेंगे? राइट हैंड से। तो बताओ, 2 मालाएं हुई, एक रुद्र माला और एक विजय माला। विजय माला कहां से निकलेगी? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा राइट हैंड से निकलेगी या लेफ्ट हैंड से निकलेगी? राइट हैंड से। पूजा वगैरह होती है राइट हैंड से। दान पुण्य होते हैं कैसे? राइट हैंड से। लेन देन राइट हैंड से। और राइट हैंड में नंबरवार हैं।
एक जैसे? कोई दाएं हाथ से नहीं लेते हैं क्या? कोई दाएं हाथ से लेने का काम नहीं करते। दान धर्म देने का काम करना है राइट हैंड से, या लेने का काम करना है? देने का काम है दान पुण्य, और लेने का काम भिखमंगों का है या दाता का है? भीख मांगने वालों का। देखो, आंखें हैं, किसी ने कुछ कहा, है शिव बाबा को कौन है? राइट हैंड है। शिव बाबा के संपन्न स्टेज वाले कितने बच्चे है? 2 बच्चे, एक विजयमाला का हेड, एक रुद्रमाला का हेड। रूहानियत की स्टेज में रहने वाली मिलिट्री का हेड, कमांडर इन चीफ, उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहें? हैं? लेफ्ट हैंड। बाबा ने पूछा शिव बाबा को कौन है? किसी ने कहा जी है। अच्छा, वो क्या सुनते हैं? जो है वो क्या सुनते हैं? किसी ने कहा वो सब सुनते हैं, साकार द्वारा वो सब देखते हैं। देखो, तुम जो रिस्पॉन्ड करती हो ना, वो सुनते हैं। किसी ने कहा जी कहती हूं वो सब सुनते हैं। अच्छा, जो सब सुनते हैं वो कहां है? बाबा पूछते हैं। चरण है? किसी ने कहा जी हाँ है। कहाँ है चरण? किसी ने कहा उसका साकार तन बैठा है, यही चरण है। यानी तुम समझते हो ये शिव बाबा का चरण है। कौन? अरे ब्रह्मा बाबा। ये शिव बाबा का हैंड है, वो चरण है। ब्रह्मा बाबा चरण माने वो तो मालूम है कि ये नहीं। चरण माने बुद्ध रूपी पांव। जैसे बुद्धि से कहां का कहां पहुंचा जाता है, वैसे चरणों से भी पहुंचा जाता है। तो बताया साकार तन उसका जो है, वो साकार तन में जब आता है तो पूछा, जब वो साकार तन में इसमें आता है ब्रह्मा के तन में, तो बाबा पूछते हैं उनको पैर हैं? शिव बाप जब ब्रह्मा के साकार तन में आता है तो उनको चरण हैं? उनको ब्रह्मा का साकार तन चरण कहें? अरे इतनी देर में जवाब नहीं आता। चरण माने बुद्धि रूपी पांव कहें? हैं? नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा का तन जो है
वो शिव बाप का बुद्ध रूपी पांव नहीं है। किसी ने कहा जाता है तो पांव, इसके सिर्फ ऐसा पांव से वो चलता है। यानी बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं। कौन बाबा बोलते हैं? ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं। तो वो किसको पांव समझते हैं? ब्रह्मा बाबा किसको पांव समझते हैं? शिव बाबा के चरण। ब्रह्मा बाबा भी अपने को ही उसका पांव समझते हैं, और ब्रह्मा कुमार भी उसी ब्रह्मा को अपना शिव बाबा का चरण समझते हैं, बुद्ध रूपी पांव समझते हैं। तो पूछा क्या उनको पांव हैं? उनको पांव हैं, अभी हैं या नहीं है? हैं? 66 की बात पूछा, उनको पांव हैं या नहीं है? ये जो माँ है उनको सब है। जगदम्बा की तरफ इशारा किया। किसी ने कहा सब है, माना साकार चरण भी है और बुद्ध रूपी पांव के चरण भी हैं। ये है दीदी, मनमोहिनी दीदी की तरफ इशारा किया। ये है दीदी। किसी ने कहा बैठे तो हैं, सभी जो आए उनको बोल देवे कि लज्जा नहीं करें। क्या? किस बात की लज्जा? जो कोई भी चीज चाहिए तो मांग लेवे, बोल देवे। माना ब्रह्मा बाबा को ये बातें समझ में आई नहीं आई, इसलिए फिर उनकी बुद्धि वो म्यूजिक की तरफ चली गई। म्यूजिक बजा। शिव बाबा को बाबा ने फिर बोला, शिव बाबा को टेम्परेरी चरण है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा को फिर नहीं समझ में आया, फिर इशारा दिया, म्यूजिक बजा। इससे साबित क्या हुआ है? साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बुद्ध रूपी पांव नहीं है। बुद्धि जो गहराई में जाती है वो बात नहीं है। कान ऊपर ऊपर की बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों को बुद्धि गहराई तक ले जाती है या कान ले जाते हैं, वाचा ले जाती है? बुद्धि ले जाती है। तो वो बुद्धि की बात, वो बोल बोल की बात वाचा की देवी तक रहती है सीमित। ब्रह्मा बाबा के साथ वाचा की देवी कौन थी? सरस्वती, वाक देवी। और ब्रह्मा बाबा वाचा की देवी भी नहीं, काहे की कान का देवता। इसलिए
भक्ति मार्ग में उनकी पूजा दिखाते हैं। किसकी? बड़े कान वाले की हैं? गणेश जी दिखाते हैं। किसका बच्चा है? हैं? शंकर का बच्चा, शिव का बच्चा नहीं। किसका बच्चा? शंकर का बच्चा। तो न बाबा को वो बातें समझ में आती बुद्धि से कनेक्टेड, न बाबा के बच्चों को जो बाबा की गोद से प्यार करते हैं, शिव बाप की मुरली से प्यार नहीं करते। तो जो शिव बाप की मुरली से प्यार करते हैं उनके लिए बोला मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। आज मुरली की बातें उन गोद में बैठने वाले जो ब्राह्मण हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, मम्मा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? ये मुरली मुरली धरी रहने दो, हम ये बातें तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ऐसे बोल देते। वो वाक्य मुरली का उन्हें याद ही नहीं जाता। क्या? कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। किसी ने कुछ कहा, अच्छा माता पिता का और बाप दादा का, किसका किसका? माता पिता का और बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। फिर बोलते हैं साकार मुरली में प्रातः क्लास की वाणी में रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन माने झुकना। रूहानी बाप क्यों झुकेगा? है? रूहानी बाप क्यों बोला फिर? है? रूहानी स्टेज में रहने वाला वो क्यों कहता है कि रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन है? हाँ, नमन इसलिए कहा कि जो बाप का काम करके दिखाए। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। आज भी दुनिया में यही माना जाता है कि प्रैक्टिकल में पास तो पास और प्रैक्टिकल में कोई फेल तो फेल ही माना जाएगा। थ्योरी में कितने भी अच्छे मार्क्स आए लेकिन प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माना जाता है। तो रूहानी बाप किस बच्चे को नमन करते हैं? उस रूहानी बच्चे को नमन करते हैं, उन बच्चों को नमन करते हैं जो प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। कितने बनते हैं? 1, 2 या 8? क्योंकि 1 से राजधानी नहीं बनती, 2 से भी नहीं बनती। राजधानी के लिए सब प्रकार की चाहिए।
कौन कौन से? राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, और नहीं, प्रजा को संभालने वाले राज्य अधिकारी चाहिए। विश्व की राजाई संभालने के लिए जो विश्व का महाराजा है वो चारों ओर दौड़ेगा, है? नहीं दौड़ेगा। तो उसके हैंड्स चाहिए। तो वो हैंड्स, उन हैंड्स में राज्य अधिकारी भी हैं। उसके बाद राजा के परिवार में दास दासी का काम करने वाले, और राज्य अधिकारियों के परिवार में दास दासी का काम करने वाले। फिर जो साहूकार हैं प्रजा वर्ग के, उन बड़े बड़े साहूकारों के घर में दास दासी का काम करने वाले। दास दासी चाहिए या नहीं चाहिए? तो दास दासियों की संख्या ज्यादा हुई या राज्य अधिकारियों या राजा रानी की संख्या ज्यादा हुई? दास दासियों की संख्या बहुत होती है। इसलिए बताया कि जो राज परिवार के दास दासी बनते हैं, राज परिवार में राज परिवार के बच्चे महलों में रहते हैं तो दास दासी भी महलों में रहते हैं। राज परिवार के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो जो खाते हैं वो दास दासियों को भी वो ही भोजन मिलता है। और राजा रानी के संपर्क संसर्ग में रहने वाले जो दास दासी हैं उनका प्रजा वर्ग में मान मर्तबा दास दासी जैसा होता है या ऊंचा होता है? ऊंचा मर्तबा होता है। जैसे आज का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी 4 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए। तो 8 तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है? वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में, या कब है? 2028 में पूरी राजधानी अगर 28 में होगी, जिसको बोला कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 वर्ष। तुम बच्चों, तो 1-2 के लिए कहा या ज्यादा के लिए कहा?
8 के लिए कहा। जो 8 हैं वो संपन्न आत्मिक स्टेज वाले होने चाहिए या नंबरवार की स्टेज में होंगे? है संपन्न स्टेज वाले। ऐसी संपन्न स्टेज वाले होंगे कि सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन अंत तक भी वो 8 बच्चे बाप के सहयोगी रहेंगे। इसलिए बोला है कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुख में रहते हैं। जिनके लिए अभी भी बोलते हैं कि बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है? बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। क्या मतलब? कि बच्चों की आंखों से बाप अगर ओझल हो जाए तो बच्चे भाग जाएंगे, है? तो क्या मतलब है? हाँ, संपर्क कायम रहेगा। जब चाहे तब संपर्क जोड़ सकते हैं। उनका संपर्क कभी टूटेगा नहीं। इसलिए 2000 की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों से कभी ओझल नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष हैं। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो 8 बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समा कर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के रहते हैं। तो बोला बाप दादा का। किसका किसका? बाप दादा का। तो कौन से बाप दादा का बोला होगा? राम बाप का। राम बाप है देवान में बोल रहे कि आत्मिक स्थिति में बोल रहे है? राम वाली आत्मा आत्मिक स्टेज धारण करके बैठेंगे तो राम वाली आत्मा बाप है या बड़ा भाई है? है? बड़ा भाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़ा भाई भी बाप की नामौजूदगी में बाप समान कहा जाता है। तो अभी तो बाप मौजूद है या नहीं है? है? अरे बाप है या नहीं मौजूद है? है, आत्माओं का बाप तो मौजूद है। संगम युग में ही है, यहाँ ही है। वापस परम धाम में तो नहीं चला गया। काम पूरा किए बगैर जा ही नहीं सकते। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, साथ लेकर जाएंगे। तो बाप ने जो वायदा किया है वो वायदा बीच में तोड़ देंगे क्या? है? तो बेबी बच्चों ने तो 18 जनवरी 69 को ही समझ लिया कि बाप चले गए। और 76 की घोषणा के बाद तो बिल्कुल ही पक्का हो गया कि विनाश हुआ नहीं है और लक्ष्मी नारायण का जन्म कहीं हुआ नहीं। तो सारा ज्ञान झूठा।
ज्ञान के ऊपर से, मुरली के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उसी समय से उखड़ गया। हाँ, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, वो उसी को ही भगवान बाप समझ के बैठ गए, वो ही कृष्ण भगवान हो गया। कृष्ण भगवान बनाने की शूटिंग किसने कर दी है? ब्राह्मणों ने की या दुनिया वालों ने? ब्राह्मणों ने कर दी। अब असल में बाप दादा समझ में आता है उन बच्चों को जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। आत्मिक स्टेज में जो भी आत्मा भाई भाई हैं, उनमें बड़ा बच्चा बड़ा भाई है और सब हम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है, जिससे हम ज्ञान का वर्षा ले रहे हैं नंबरवार। इसलिए बोला कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। बाप के प्रॉपर्टी जो निराकार बाप है, निराकार की निराकार प्रॉपर्टी है ज्ञान की, उससे प्यार नहीं तो जैसे भगवान से भी प्यार नहीं। भगवान से प्यार है तो भगवान का वर्षा मिलेगा। वेद का बाप है, बेहद ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो हमारा बाप भी है कौन? अरे जल्दी से मुख से नहीं निकलता, शिव बाप। और हमारा दादा भी है कौन? राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप। ये हमारे ओरिजिनल बाप दादा हैं। हम ओरिजिन में आत्मा हैं या शरीर हैं? ओरिजिन में अगर हम आत्मा हैं और प्रैक्टिकल ये धारणा भी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और ये धारणा ज्यादा समय पक्की भी रहती है, तो हमारी बुद्धि में बाप दादा भी पक्का बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? कोई भी पूछे तुम्हारा बाप कौन है? तो बताओ, हम हैं निराकार आत्मा। हम निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव। हम हैं बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी। अंतर क्या है? हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं। और हम आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा राम बाप है। वो हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप तब बनता है जब सुप्रीम सोल बाप शूटिंग करा करके इस सृष्टि से वापस चला जाता है। उसकी नामौजूदगी में वो बड़ा भाई हमारा बाप समान बन जाता है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया की कोई देवात्मा, कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्म पिता, कोई राक्षसी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। यही परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है। एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। शिवराम एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले, बच्चों का नाम नहीं देते। बच्चे अपने नाम को उजागर नहीं करते। किसका नाम बाला करते? बाप का नाम बाला करते।
फर्म का नाम रखेंगे, उसमें अपना नाम ऐड नहीं करेंगे, तो बाप दादा समझ में आता है। फिर माता पिता, माता पिता कौन? पहले हम ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, तो माता पिता किसको समझते थे? ब्रह्मा सरस्वती को समझते थे। अब किसको समझते हैं? किसको? शिव बाप को, शिव और राम को माँ बाप समझते हैं। माँ बाप, माता पिता है। प्रजापिता को, प्रजापिता को पिता समझते और जगदम्बा को माता समझते। जगत पिता हमारा बाप और जगत माता हमारी माँ। आत्मिक स्थिति में रहते हैं तब, या देहभान में आते हैं स्त्री पुरुष के देहभान में तब। आत्मिक स्थिति में है तो शिव बाप और माता हो गया परम ब्रह्म, कि जिस तन में भी मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा नामधारी बहुत हैं, उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। तो ये हमारे माता पिता हो गए। माता भी है और पिता भी है। अर्धनारीश्वर हुए या नहीं हुए? है? आधा पंच तत्वों में रचा पचा स्वरूप है तो आत्मा, लेकिन वो आत्मा 84 जन्मों में 5 तत्वों में रचा पचा रहता है या नहीं है? है? रहता है। और वो बाप जो 5 तत्वों में रचा पचा नहीं रहता, वो बाप है। फिर साकार सृष्टि में आ जाओ। अगर निराकार और साकार रूप धारण करने वाली आत्मा दोनों हमारे माता पिता हैं ओरिजिन में, तो कैसे हैं? शिव बाप ने बोला, मैं आता हूं आशिक बनकर, तुमको माशूक बनाता हूं। आशिक पुरुष होता है मोस्टली या स्त्री होती है? पुरुष आशिक होता है, और वो है भी परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा। और वो आशिक फिदा हुआ माशूक के ऊपर। फिदा होकर के आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। पहाड़ पे चढ़ा बैठा हो, माशूक का नीचे हो,
तो ऊपर से नीचे भागेगा या और ऊपर भागेगा? है, नीचे भाग के आएगा। तो देखो वो कहता है कि जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है, वो ही कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। तो दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनको भी क्या कहना पड़ेगा? है? है? दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं वो अपन को क्या कहेंगी तेरे सामने? अरे दुनिया की सभी आत्माएं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं साकार में, उस साकार और निराकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है। तो उस शिव बाबा के प्रति दुनिया की और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो आशिक हैं या माशूक हैं? आत्माएं, आत्माएं माशूक हैं? हैं? भूल ही गए। शिव बाबा जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए शिव बाबा माशूक है या आशिक है? माशूक है। जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ही कह रहा है कि शिव बाबा हमारा क्या है? माशूक है, तो दुनिया की सभी आत्माओं को क्या करना पड़े? है? आशिक बनना पड़े। किसका? एक शिव बाबा का। शिव बाबा एक ही माशूक है और बाकी सारी दुनिया आशिक है। तो वो परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा का स्वरूप वो क्या है? अगर उस माता के हम बच्चे हैं तो हम उस माता पर फिदा हैं। किस पर फिदा हैं? माता पर फिदा हैं। बच्चे किस पर फिदा होते हैं? माता पर फिदा होते हैं। तो ये तो बात हुई माता पिता की। मूल रूप में माता पिता आत्मिक स्टेज में देखा जाए तो शिव और उनका अर्धांग है माता। उसको कहा शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से क्या कहा? तुम सब पार्वतियां हो। क्या कहा? तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती माने पार लगाने वाले। तो तुम सब में कितनी आत्माएं आ गई? 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माएं आ गई। प्रजापिता सहित आ गई या प्रजापिता को निकाल करके आ गई? धीरे धीरे बोलते। हाँ, इंक्लूडिंग प्रजापिता। प्रजापिता के सहित सभी आत्माएं उसमें आ गई। किसमें? पार्वती के नाम में। सभी पार लगाने वाली हो। पार लगाने वाली सभी हो। सभी माने कितनी? 500-700 करोड़। उनके सन्मुख बैठ करके ये शिव बाप कह सकते हैं तुम सभी, तुम सभी कहेंगे? हैं? हाँ, 4.5 लाख हैं जिनके लिए बोला तुम सब बच्चे हो, तुम सब हो पार्वती। पार लगाने वाली। कितनों को पार लगाने वाली है? सारी जड़ और जंगम सृष्टि को पार लगाने वाली। जो चैतन्य आत्माएं हैं
विषय सागर में डूबी हुई है, डूब रही है, उतरा रही है, उन सबको पार लगाने वाली 500-700 करोड़ जीवन मुक्ति में जाएंगे कम या ज्यादा समय के लिए या नहीं जाएंगे? है? है? जाएंगे तो पार जाएंगे ना, कि विकारी दुनिया में ही डूबे रहेंगे? हैं? पार जाएंगे ना। कोई 1 दिन के लिए जाएगा, कोई 2500 साल के लिए भी जाएंगे। तो तुम सब आत्माएं हो पार लगाने वाली। तो खुशी आना चाहिए कि नहीं है? हमारा टाइटल क्या है? क्या है? पार्वती, पार लगाने वाली। कोई नंबर में तो है, चलो अव्वल नंबर नहीं तो कोई नंबर है या नहीं है? जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनके 84 जन्मों में संसर्ग में संपर्क में आने वाली आत्माओं का ग्रुप होगा या नहीं होगा? जो भी आत्माएं 84 जन्मों में उन 4.5 लाख आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती हैं, उनकी शूटिंग इस संगम युग में होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो उन सबको पार कौन लगाएंगे? वही 4.5 लाख पार लगाने के निमित्त बनते हैं। जिन जिन के संसर्ग संपर्क में आएंगे उनको माना, उनके ऊपर निश्चय बैठेगा। जिनको जिनको विश्वास बैठेगा, उनके विश्वास को वो भरपाई करेंगे और पार ले जाएंगे। जैसे नाव पर बैठते हैं, बड़ी गहरी नदी है, हिलोरें खाती हुई बह रही है, तो नाव पर बैठने वाले जो नाविक है, मल्लाह, उसके ऊपर विश्वास रख के बैठते हैं या बिना विश्वास के बैठते हैं? विश्वास रख के बैठते हैं। तो ऐसे ही उन 4.5 लाख आत्माओं में से प्रत्येक मनुष्य आत्मा जो बाप के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो अपने संसर्ग संपर्क में 84 जन्मों में आने वाली आत्माओं को प्रैक्टिकल में पार ले जाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बोला तुम सब पार्वतियां हो, माता हो। क्या हो? माता। और उनमें प्रधान माता कौन हुई? 4.5 लाख में परम ब्रह्म। वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई जाती है, परम ब्रह्म। दोनों ही परम ब्रह्म हैं या एक आत्मा परम ब्रह्म है? एक आत्मा परम ब्रह्म और जो दूसरी आत्मा है बाईं ओर, वो परम ब्रह्म की सबसे बड़ी सहयोगिनी है, लेकिन परम ब्रह्म नहीं है। क्योंकि शिव बाप स्त्री चोले में नहीं आते हैं। किसमें आते हैं? पुरुष चोले में आते हैं। तो माता पिता बेहद में मूल रूप में कौन कौन आत्माएं हैं? हाँ, शिव बाप और परम ब्रह्म। जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम बड़ी मां रखता हूं। तो माता पिता बाप दादा का
मीठे मीठे बच्चों को। कैसे बच्चों को? अभी कड़वे तो नहीं बनते हैं कभी, है? कड़वे बनते हैं कि नहीं बनते हैं? अच्छा, हाथ उठाओ जो सदा मीठे रहते हो, कभी भी कड़वे न बनते हो। कोई नहीं हाथ उठा रहा? हाँ, एक ने हाथ, देख लो ध्यान से, फोटो खींचो। ओ पीछे, कभी कड़वा नहीं बनता है। अपने बच्चे के साथ भी नहीं, अपनी बच्ची के साथ भी नहीं, अपनी पहली रचना पत्नी के साथ भी नहीं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के सामने कभी कड़वा नहीं बनता। क्या? एक बच्चा निकला, नाम क्या है? रमा। रमा कहा जाता है पार्वती को, है? और पार्वती की कांति, शोभा, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कम से कम एक तो निकला, भी शक्कर मुंह में। तो बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों के प्रति एक ही निकला, और कोई के प्रति नहीं। और सिकील दे बच्चों के प्रति। कैसे बच्चे? सिकील दे माने बहुत लंबे समय से खोया हुआ कोई बच्चा बहुत लंबे समय के बाद माता पिता को मिलता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है बड़े सिक से मिले हुए। सिकील दे बच्चे कितने लंबे समय के बाद मिले है? 5,000 साल के बाद है? यज्ञ के आदि में पहचाना था है? जो पहचाना ही नहीं तो मिले कहां से? है? क्या बोला? 76 में मिले रूहानी बाप के साथ। रूहानी बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गया। जयंती शिव बाप की जो बर्थनाटे पैनी नहीं बताई, बर्थ पाउंड बताई, हीरे जैसा जन्म। एक शिव बाबा की जयंती है तो वो शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गया जो सारी दुनिया में नगाड़े बजे, बाजे बजे। पहले माँ पहचानती है, बाप पहचानता है कि बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, फिर परिवार वाले पहचानते हैं, मोहल्ले वाले पहचानते हैं। क्या कहा? जो देखे इन स्थूल आंखों से, जो सुने इन स्थूल कानों से। बच्चा पैदा होता है तो कान से आवाज सुनते हैं ना पड़ोसी, वहाँ वहाँ, तो क्या कहते हैं? बच्चा, पड़ोस में बच्चा आ गया। ये कहेंगे कि नहीं आया? आया। तो जो सुने, जो देखे, उसके मुख से आवाज निकले, क्या? मेरा बाप आ गया। और एवरलास्टिंग माने या आज माने और कल न माने, नहीं आया, झूठ बोल दिया था, मुगालते में आ गए, है? एवरलास्टिंग माने हमेशा के लिए बुद्धि में बैठ जाए कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। एकदम अमरनाथ का बच्चा बन जाए, अमरलोक का वासी। आज जन्म लिया, निश्चय बुद्धि हुआ, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए कि ये मेरा बाप नहीं, मर जाए तो मृत्युलोक में गया कि अमरलोक में? तो कहां पहुंच जाए?
अमरनाथ का बच्चा अमरलोक में अनुभव करे और 2500 साल के लिए अनुभव करे। ऐसी स्टेज सन 76 से बन गई है। जो बन गई हो सो हाथ उठाओ। अभी तो एक ने भी नहीं हाथ उठाया। तो बताया कि सन 76 से नहीं कहेंगे, 47 से नहीं कहेंगे, 36 से भी नहीं कहेंगे, बड़े सिख से मिलने वाले बहुत पुराने समय से मिले हुए। कब की बात है? हाँ, 5000 वर्ष पहले जो 2018 हुआ था, उस समय जो 8 बच्चे मिले थे जिन्होंने पहचाना था, जाना था, माना था और प्रैक्टिकल में बाप के मृत्यु पर्यंत सहयोगी बन करके रहे थे, उन बच्चों की बात है पहले। फिर नंबर बार हम बच्चों की भी बात आती है। सिक से मिलने वाले सिकील दे बच्चे, ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता का, बाप दादा का याद और प्यार। याद क्यों कहा? बाबा ने तो मैं जो कहा, मैं उन बच्चों को याद करता हूँ जो सर्वसेवल बच्चे हैं ईश्वरीय सेवा के। आसुरी सेवा में दिल नहीं लगाते। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो अभी ऐसे हैं है? अब तेरा बड़ा है तो बाप के बच्चे, पेट की कोई चिंता नहीं, स्थूल पेट की कोई चिंता नहीं और चिंता होनी भी नहीं चाहिए। अगर बाप और बाप के महावाक्यों पर निश्चय है, बाप तो बोलते हैं मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो गारंटी देते हैं, तो भी निश्चय पैदा नहीं करते कि हम पेट के धंधे, दुनिया के धंधे, देह के धंधे छोड़ देंगे तो हम भूख मरने वाले नहीं हैं। भले दुनिया में कितना भी बड़ा अकाल दुकाल पड़े, क्या दुनिया के बड़े बड़े साहूकार, मल्टी मिलियनर, करोड़पति, अरबपति, उनकी नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, कोई नहीं उठाएगा। उनको रोटी का टुकड़ा भले न मिले, लेकिन बाबा के बच्चों को जरूर मिलेगा। कौन से बच्चे? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप की याद किन बच्चों को ज्यादा याद आएगी? है सर्वसेवल। कैसे सर्वसेवल? आधा देह का धंधा, आधा आत्मा का धंधा है, पूरा बाप का बच्चा। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। ऐसे बच्चों के लिए बोला कि बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। देह के धंधे में लगे हुए हैं तो दुनिया वाले कहेंगे तुम कहते तो हो कि हमारा बाप आया हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ है, भगवान बाप आया हुआ है, जिससे जन्म जन्मांतर की बेहद की प्राप्ति होती है। फिर तुम इस दुनियावी धंधे में क्यों लगे हुए हो? काहे के लिए मकान दुकान बनाए रहे हो? ओम शांति।
है।